नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और उद्धव के प्रश्न पर भगवान गुण दोष का जो विधान है उसको समझा रहे हैं। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि जो जिसका अधिकारी है वह जो कार्य करेगा वही गुण है, और उससे विपरीत जो जिसका व्यक्ति का अधिकार नहीं है वह करेगा तो वह दोष है। और उसके बाद में उन्होंने कई प्रकार से वस्तुओं की शुद्धि अशुद्धि किस प्रकार से होती है इसका वर्णन किया। जल से, वस्त्र से, मंत्र से, कई प्रकार से वस्तुओं की शुद्धि इत्यादि की जा सकती है। कौन सा स्थान अच्छा है, कौन सा स्थान बुरा है, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, यह सब उन्होंने विस्तार से बताया। उसके बाद में कई चीजों की बात बताई है, और उसके बाद में एक बात उन्होंने, हम लोग पिछली बार कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो लोग पतित है, जो स्वभाव से ही बुरे कर्म कर रहा है, वो अगर बुरे कर्म करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो चेंज। वह जैसा है वैसा के वैसा, उससे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर कहा है समान कर्माचरणम पतितानाम न पातकम। जो पतित व्यक्ति हैं वह अगर पूरा आचरण करें, जैसा आचरण पहले करते थे वैसा अगर पुनः करें तो वो पातक नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति गिरा हुआ है, सोया हुआ है, उससे और पतित क्या होगा। लेकिन जितना जितना हम किसी कर्म विशेष से निवर्तित होंगे, त्याग करेंगे, उतना उतना श्रेष्ठता होगी। यह एष धर्मो नृणाम क्षेमः शोक मोह भयापः। यह क्षेम है, यह श्रेष्ठतर है, यह मनुष्यों के लिए श्रेष्ठकर है, उनको कल्याणकर है, और शोक मोह को दूर करता है। क्या है? जितना अधिक आप निवृत्त होंगे, जिन किन दोष गुणों से मनुष्य का चित्त उपरम हो जाता है, उन्हीं के बंधन से मुक्त व्यक्ति हो जाता है। यह जो निवृत्ति रूप धर्म है यह परम कल्याण का है। याद रखिए, सभी कर्मों के अंदर दोष और गुण मिले हुए हैं, और इसलिए उनसे बचने का उपाय यह है, दो उपाय हैं। एक तो एक सिद्धांत यह कहता है कि सभी जो कर्म है उनको धीरे धीरे त्याग करो, और दूसरा सिद्धांत कहता है कि निष्काम भाव से अगर कर्म फलासक्ति त्याग कर उसको अगर करते हो तो उसमें कोई दोष नहीं लगता, जो गीता का दर्शन है। यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि ये निवृत्ति पर ग्रंथ है, यहाँ पर कहा गया है कि नहीं, कर्मों को जितना हो सके उतना त्याग दो, जितना अधिक त्यागोगे उतना आपका लाभ होगा, यहाँ बात कहा। उसके बाद में जो गीता में बात कही है उसको यहाँ पर रिपीट किया गया था कि जितना हम विषयों का चिंतन करेंगे, और चिंतन का अर्थ है विषयों में गुण अध्यास। जो विषय हैं संसार के विषय, उनको श्रेष्ठ मानना, उनको समझना कि यह अच्छा है, सुपर इम्पोज करना, उसमें गुण को पास करना। जिस प्रकार से मैं दृष्टांत देता हूँ, कोका कोला दिखाया और उसको कहा कि इतने गुण है इसके अंदर, इतना आनंद की चीज है और इससे शक्ति आती है इत्यादि जो गुणों को देते हैं, तो उससे उसके साथ संग, आसक्ति, इच्छा आती है। उसके बाद इच्छा होती है और कामना उत्पन्न होती है। कामना के बाद गीता कहते हैं कामात क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर कहा है कामना से क्रोध नहीं, लेकिन उसके बदले कलह, झगड़ा फिसाद होता है। उस कामना की पूर्ति नहीं होने पर झगड़ा होता है। कलेह दुर्विषः क्रोधः, उस झगड़े से उससे क्रोध होता है, और क्रोधः तमस्तत् अनुवर्तते, उससे अज्ञान, तमसा, अज्ञान या तमोगुण, ये अज्ञान, हमारी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। तमसा ग्रस्यते पुंसः चेतसा व्यापनीदुतम, उसके बाद में उसका जो चिंतन है, उसका मन उस तम से, अज्ञान से मनुष्य का शीर्य, कार्य अकार्य करने का निर्णय, कौन सा ठीक कार्य है कौन सा नहीं है, यह चेतना शक्ति जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं,
हमारे यह दृष्टि कि यह अच्छा कार्य है, यह बुरा कार्य है, हमारे मन में यह हमेशा विद्यमान रहता है। धीरे धीरे हम नष्ट होता चला जाता है। हम सभी जानते हैं हमारे अंदर एक आवाज है, वो सदा बोलती रहती है, ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं है, और उसको हम नष्ट करते चलते जाते हैं जब हम कामनाओं से अधिक ग्रसित हो जाते हैं। इससे क्या होता है? ततः विरहतः साधो जंतु शून्याय कल्पते। हे साधु, हे उद्धव, हे साधो, चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य शून्य हो जाता है, जिसे कहते हैं शून्याय कल्पते। तथो अर्थ विभ्रंशः मूर्छितस्य मृतस्य च। उसके बाद अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है, और लक्ष्य च्युत जो व्यक्ति मानो जिस प्रकार मूर्छित व्यक्ति है या मृत व्यक्ति है, मूर्छित और मृत व्यक्ति की तरह उसकी स्थिति हो जाती है। वह शून्य पशुता आ जाती है, और वह शून्य के समान अस्तित्व जैसे मूर्छित या मुर्दा व्यक्ति हो, उस प्रकार से। जो व्यक्ति अपने कॉन्शियस को नहीं समझ सके, अपनी चेतना के अनुसार जागृत होकर कर नहीं करते, वो क्या मनुष्य है? स्वामी विवेकानंद ने सारे भारत में घूमा और उसको कहा, देखा कि यहाँ पर सब मनुष्य मुर्दे जैसे मरे पड़े हुए। ये उन्होंने कहा था कि जो आदमी अपने विपत्तियों का सामना न कर सके, वीरता से सामना न कर सके, आदर्शों को पकड़ कर न रख सके, वह तो मृत के समान। उसके बाद विषय अभिनिवेशेन न आत्मानं वेद न परः वृक्ष जीविकया जीवन व्यर्थ प्रस्तेव यस्वशन। यहां तक हमने किया था कि विषय में मन को लगाने से, विषय का चिंतन करते करते वह स्वयं का कल्याण नहीं समझ पाता, और विषय के रूप ही हो जाता है। स्वयं का कल्याण नहीं समझ पाता, और दूसरे का कल्याण, दूसरे का क्या कल्याण होगा, किससे होगा कि नहीं होगा, यह भी नहीं समझ पाता। स्वयं का भला दूसरे का भला न समझ पाने के कारण वो कैसा होता है? वृक्ष जीविकया, यानी वेजिटेटिव, वृक्ष की तरह वेजिटेटिव एग्जिस्टेंस हो जाता है, उसका व्यर्थ का जीवन हो जाता है जैसे। और सांस लेता हुआ जैसे एक धौंकनी है, बस उसी से उसकी तुलना की है। सांस भर ले रहा है, बाकी कुछ नहीं। मूल बात है विषय चिंतन जितना कम हो उतना अच्छा। इस प्रकार से किया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है जो भगवान अब लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई विषय चिंतन के बारे में, विषय का महत्व संसार में आपको भोग करना है तो यज्ञ करो। यह बात तो वेदों में भी कही है। स्वर्ग में जाना है तो यज्ञ करो, स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, यज्ञ करेगा, या फिर राजसू यज्ञ करेगा, या फिर अश्वमेध यज्ञ करेगा। इस यज्ञ का फल क्या होता है? नाम यश मिलेगा, स्वर्ग में जाएगा। तो वेदों में भी तो इस बात को कहा गया है, आप इसको मना क्यों करते हैं? इसको, इस शंका का समाधान यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। कहते हैं फलश्रुति यम ऋणाम न श्रेयो रोचनम परम श्रेयो विवक्षया प्रोक्तम यथा भैषज रोचनम। जो फलश्रुति है, यानी अमुक कार्य करने से यह फल प्राप्त होगा, अमुक काम करिए, यज्ञ करिए, इससे क्या होगा? आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग रूप फल मिलने का वर्णन करने वाली जो श्रुति है, फलश्रुति, श्रुति ऐसी श्रुतियां जिसमें फलों का वर्णन है, ये क्या है? नृणाम न श्रेय रोचनम परम। ये क्या है? परम लोगों को पुरुषार्थ बताने वाली नहीं है। वो बताती है कि स्वर्ग करने से, यज्ञ करने से आपको स्वर्ग मिलेगा। क्या क्यों बताया गया है? कि भाई आगे भी आएगा कि जो लोग मांस खाना चाहते हैं, मांस में इच्छा है, तो कहे ठीक है, आप ऐसा करो कि आप यज्ञ में बलि देकर मांस को खाओ। या जैसा बंगाल में है, अगर मांस, बंगाली तो नॉन वेजिटेरियंस हैं, अगर मांस खाना है तो क्या करो? काली मां के सामने बकरे की बलि देकर उसको खाओ। तो इसके पीछे भाव क्या है? कि वो एक अमावस्या के दिन ही होगी बलि, और ऐसे ऐसे नियम पालन करके ही बलि दे सकते हैं, तब मांस खा सकते।
जो लोग मांस को त्याग नहीं कर सकते उनके लिए ये विधान किया गया। जो लोग मांस नहीं खाते उनके लिए विधान नहीं है कि आप मां काली के सामने बलि दो, वो लक्ष्य नहीं है, वह उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि मांस खाने की वृत्ति को संकुचित किया जाए। इसको न समझकर लोग विपरीत दिशा में जाते हैं। इसकी चर्चा अभी और विस्तार से करते हुए कहते हैं, फलश्रुति रियम नृणाम न श्रेयो रोचनम परम श्रेयो विवक्षया प्रोक्तम यशा भैषज्य रोचनम। कहते हैं कि स्वर्ग रूप फल आदि का वर्णन करने वाली जो श्रुति है वह मनुष्य के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बताती। न श्रेय परम, परम श्रेय नहीं है, केवल उनको रोचन रुचि की उत्पन्न करने के लिए जो बहिर्मुखी पुरुष हैं उनके लिए अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा कुछ कर्म करेंगे, नियम के द्वारा कुछ कर्म करेंगे, अपनी भोग की वृत्ति को संयत करेंगे। उसके इस प्रकार से करने से अंतःकरण की शुद्धि इस द्वारा कर्मों में रुचि करने के लिए उसको ऐसा वर्णन करती है कि यह करो, क्योंकि वो कुछ न कुछ तो करेंगे, भोग करेंगे। और अभी प्रतिदिन बकरे को मार के खाते हैं, अब वो 15 दिन में एक बार करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद कहते हैं जैसे भैषज्य रोचनम, जैसे बच्चों के लिए औषधि रुचि पैदा करने के लिए कहते हैं बेटा काढ़ा पी ले, देख तेरी चोटी बड़ी हो गई, या तेरे को मिठाई देंगे, इसलिए। तो इस तरह से उनको रुचि पैदा करने के लिए उस काम के अंदर इस प्रकार की बात कहते हैं। देख उसके बाद कहते हैं उत्पत्त्या एव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु आसक्त मनसो मर्त्या आत्मनो अनर्थहेषु न तान अविदुषा स्वार्थम भाम्यतो वृजनाध्वनि कथम युञ्जात पुनस्तेषु तांस तमो विशतो बुधः। बहुत सुंदर बात, बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि उत्पत्त्या एव, जन्म से ही, उत्पत्ति से ही मनुष्य क्या है, कामों में, भोग की इच्छाओं में, विषय भोग कामनाओं की पूर्ति में, प्राणेषु, प्राण यानी इंद्रिय, इंद्रियों के विषय में, और स्वजनों में, अपने सगे संबंधियों में, ये सब के सब आसक्त मनसा, उसमें आसक्त है। और ये सब के सब आत्मनः अनर्थ है शुशु, ये आत्मा का अनर्थ करने वाले, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, उससे आपको समस्या बढ़ती चली जाएगी। इंद्रियों के विषय में आप अगर जाओगे और सगे संबंधियों में अगर आसक्त होगे तो उनकी आसक्ति से वे क्या है, आत्मनः अनर्थ हेतु, आत्मा के अनर्थ के हैं। और ऐसे में व्यक्ति क्यों, मानव जो है, जो मरणासन्न है, सगे संबंधियों में आसक्त, मर्त्याह, मनुष्य लोग, जो मर्त्या कहा गया, जो मरणशील हैं, जो मरणशील व्यक्ति हैं, उनके लिए ये चीजें, कामनाओं की पूर्ति, इंद्रियों के भोग और स्वजनों में आसक्ति, ये आसक्त मनः व्यर्थ, ये अनर्थ में बचपन से ही, जन्म से ही व्यक्ति उसमें आसक्त है। अगर ऐसे व्यक्तियों को आसक्त है, इसको तान अविदुषः, जो अज्ञानी है, जो जानते नहीं, वेदों को नहीं जानते, हमने नहीं पढ़े वेद, बहुत से लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, ऐसे व्यक्ति को जो वृजन अध्वनि भ्राम्यत हो, जो क्या कर रहे हैं कि विभिन्न अच्छी बुरी योनियों में भटकने वाले हैं, ऐसे लोग विभिन्न योनियों में भटक रहे हैं, अज्ञानी हैं। तान अविदुषा स्वार्थम अविदुषा, अपना स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, लक्ष्य क्या है, जीवन में उन्हें किस चीज से शांति और सुख प्राप्त होगा, जो लोग ऐसा नहीं समझते, अविदुषा, जो स्वार्थ को नहीं, अपने व्हाट इज द रियल गोल ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, किससे आपको सुख शांति मिलेगी, ऐसा अधिकांश लोग जो नहीं समझते, ऐसे और जो संसार मार्ग में भटक रहे हैं, एक योनि से दूसरी योनि में भटक रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को
उनको यह कहना कि स्वर्ग आदि का जो वर्णन है वह सत्य है, ऐसा जिनके मन में भाव है, ऐसी अवस्था में बुधः विद्वान व्यक्ति तांस तमो विशतः, जो अंधकार की योनियों में भटक रहे हैं, उन्हें फिर उन विषय में क्यों प्रेरित करेगा? पुनः तेषु कथम युञ्जात, उनमें वह पुनः प्रेरित क्यों करेगा? लोग तो भटक ही रहे हैं, संसार भोग में पड़े हुए हैं और एक के बाद दूसरी योनि में जाने वाले हैं, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझते। ऐसे लोगों को वेद पुनः क्यों भटकाएंगे? जो विद्यमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति, उनको उस मार्ग में क्यों भटकाएंगे? पुनः उसमें क्यों उनको प्रेरित करेंगे? ये समझने की बात। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर वेदों में ऐसी बात क्यों कही गई? देखिए, कर्मकांड जो है उसमें बड़ा विस्तार है, एंड 3/4 ऑफ द वेदास कर्मकांड। उसके बाद में है थोड़ा सा उपासना कांड और उसके बाद में है ज्ञान कांड। तो इतना सारा वर्णन वेदों में, कर्मकांड का वर्णन, ये करो वो करो, इतना यज्ञ करो, ऐसी ईंटें लगाओ, ऐसे अग्नि जलाओ, इस तरह से करना, बुरा निष्ठ करो, क्यों किया? वो मन को ट्रेन करने के लिए, संयत करने के लिए। अभी आगे का एवं व्यवस्थितम केचिद अविज्ञाय कुबुद्धया फलश्रुतम कुसुमिताम न वेदज्ञा वदन्ति ही। जब ऐसी स्थिति है तब कुबुद्धि लोग, कुबुद्धया बुद्धि, अब बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, जो मूर्ख हैं, कर्मवादी हैं, कर्म में जो लिप्त व्यक्ति हैं, कर्मकांडी हैं, यहाँ पर जो मीमांसक हैं उनके ऊपर मानो टॉन्ट किया गया। जो मीमांसक कहते हैं कि कर्म करो, बस कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही भगवान कुछ नहीं है, कर्म से ही आप जाएंगे, वहां जाएंगे, स्वर्ग में खूब आनंद करेंगे इत्यादि, उनको मानो ताना कसते हुए यहाँ कहा गया कि ऐसे कुबुद्धि व्यक्ति लोग वेदों का अभिप्राय न समझकर अविज्ञाय फलश्रुतिम कुसुमिताम एवं व्यवस्थितम आसक्त समान क्या करते हैं? न वेदज्ञा वदन्ति ही, परंतु वेद व्यक्ति नहीं। ये क्या करते हैं वे लोग? कुसुमिताम फलश्रुतिम वदन्ति। कुसुमिताम यानी पुष्प वाली, कुसुम, कुसुम यानी पुष्प, अत्यंत सुंदर, बड़ी कर्ण रोचक, बहुत सुंदर सुंदर बातें लगती हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अरे वहां जाओगे, ऐसा स्वर्ग में जाओगे, वहां अप्सराएं हैं, धन है वहां पर, और वहां पर बड़े बड़े बहुत बढ़िया महल है, और वहां पे नृत्य होता है, खाने को बहुत अच्छा मिलता है, वहां पेट खराब नहीं होता, पेट खराब नहीं होता, दवाइयां लेनी नहीं पड़ती, बीमार नहीं होते, आप चाहे कितना भी खाओ डायबिटीज नहीं होने वाली है। आप जाके वहां पर मजा करोगे, बहुत आनंद होगा। जब मर्जी में आए किसी प्लेन में बैठ गए, 100 लाख लोग से दूसरे लोग घूम के आ सकते हो, और जो भी चाहो तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारा शरीर इतना बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया कपड़े हो जाएंगे। यह सारी की सारी बातें वहां पर वो कहते हैं, इसको कहते हैं कुसुमिताम, मीठी मीठी बातें। फलश्रुतिम, जैसा अभी मैंने कहा कि फलश्रुति परम फल, यानी श्रुति में जो फल का वर्णन, फलश्रुति जैसे मैंने कहा, फलश्रुतिम का वर्णन करके मानकर भटक जाते हैं। केचित कुबत फलकुताम, ये परंतु वेद जानने वाले, ठीक ठीक जानने वाले लोग उसमें नहीं भटकते। कामिनः कृपणा लुब्धा पुष्पेषु फलबुद्धयः अग्निमुग्धा धूमांता स्वम लोकम न विन्दति ते। कहाँ गया? उसका वर्णन और भी करते हैं, अग्निमुग्धा। और क्या है? कामिनः, कामनाओं से पूर्ण, वासनाओं, कामना वासनाओं में फंसे हुए। कृपणा, कृपण यानी कौन? कृपण का ट्रांसलेशन होता है कंजूस। तो क्या है कि खूब धन है लेकिन देना नहीं चाहता, जब मौका है देने का नहीं देना चाहता। हीन बुद्धि,
उसको खींच के रखना चाहिए। यहाँ पड़ा हुआ है, उसको लेकर खुद खाना है, खुद खाएगा, दूसरों को नहीं खिलाएगा, नहीं खाएगा, अपने पास रखेगा, दूसरे को देगा भी नहीं, खाएगा भी नहीं, देगा भी नहीं, दूसरे को खाने भी नहीं देगा। इसे कहते हैं कृपण, हीन बुद्धि। लुब्धा, लुब्धा भोगी या लोभी। एक तो ग्रीडी और दूसरा है मीन माइंडेड। कृपण यानी मीन माइंडेड, हीन बुद्धि, किसी को देना नहीं चाहता, छिपाना चाहता है, खुद भी नहीं खाएगा, दूसरे को खाने भी नहीं देगा, दूसरे का छीनेगा। और लोभी जितना भी हो भरता नहीं पेट, और भी इच्छा बढ़ती चली जा रही है। ऐसे पुष्पेषु फल बुद्धयः, वो क्या है कि यह जो पुष्पिता वाचा कुसुमिता वाचाम बना ना, बड़ी मीठी मीठी ऐसी फल की, बड़ी अच्छा ऐसा फूल, सुंदर सुंदर वाणी को, तो यहां कहा पुष्पेषु, पुष्प को फल समझ लेते, रंगीन पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों को ही लक्ष्य समझ लेते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है, यही फल है। जो पुष्प हैं उनमें ही रंग बिरंगी पुष्पों वाले स्वर्ग आदि लोगों को ही समझ बैठते हैं, सब कुछ समझ बैठते हैं। और क्या है? अग्नि मुग्धा, अग्नि द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञादि कर्मों में मुग्ध है। जो कहा अग्नि मुग्धा, अग्नि जल रही है, अग्नि से ही जितने भी यज्ञ आदि होंगे, तो यज्ञ आदि जो अग्नियों से होते हैं उसमें मुग्ध। धूमांता, धूमांता यानी, और धूमांता, धूमांता अंत में धूम कहते हैं एक मार्ग जिससे वे पितृलोक जाते हैं, वो धूम मार्ग। एक होता है सूर्य मार्ग, एक दूसरा है चंद्र मार्ग। तो जो धूमांता यानी जो लोक पितृलोक आदि जो प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं धूम, जिनका अंत वहां होता है। किसका अंत होता है? पितृलोक, थोड़ा स्वर्गलोक इत्यादि, जिस मार्ग का अंत एंड ऑफ द रोड इज पृथ्वीलोक स्वर्गलोक, उसे कहते हैं धूमांत। ऐसे लोग और कुछ नहीं, वहां उसके आगे वो नहीं जा सकेंगे, केवल वहीं तक जाते हैं। इसको कहते हैं पितृयान और देवयान। जो पितृयान है उसको धूम मार्ग, जो थोड़े से अपने चंद्र मार्ग या धूम मार्ग पितृयान कहता है, वहां जाकर थोड़ा सा स्वर्ग का भोग इत्यादि करके पुनः इस जन्म में वापस आ जाते हैं, मृत्यु संसार में आ जाते हैं। स्वम लोकम न विंदती ते, वे और निज धाम अपना परम पद आत्म पद है उसका उन्हें पता नहीं चलता। न ते मामंग जानन्ति हृदिस्थम य इदम यतः उक्त शस्त्रा ह्यसु तृप्तो यथा निहार चक्षुषा। हे अंग संबोधन है, हे उद्धव संबोधन करते हुए, ते वे लोग य हृदिस्थम माम न जानन्ति, मैं उनके हृदय में जो बैठा हुआ हूं मुझे वो नहीं जानते। मैं हृदय में उनका बैठता हूं और मैं कैसा हूं? यह इदम यतः, जिससे यह सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, मुझे वे नहीं जानते। वो क्या करते हैं? उक्त शस्त्रा, उक्त शस्त्रा यानी वे केवल कर्म जानते हैं। मैं हृदय में बैठा हुआ हूं और मेरे द्वारा सारा जगत उत्पन्न हुआ है, फिर भी वे केवल कर्म की चर्चा करते हैं। उक्त शस्त्रा यानी कर्म की चर्चा करने वाले। और ही असुतृप्तः, असुतृप्तः अपने असु यानी इंद्रियां, प्राण जो इंद्रियां हैं उसी में संतोष जानने वाले। हृदय प्राण अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना, यही उनका उद्देश्य है। ऐसे व्यक्ति मुझे जो उनके हृदय में विद्यमान है और मैं संसार का कारण हूं उसे वे नहीं जानते। निहार चक्षुषा, निहार यानी आंख के अंदर धुंधलापन आ गया,
धुंधले आंखों से दृष्टि जिनकी ठीक नहीं है, क्लियर विजन उनका नहीं है, जिस प्रकार से कोई अंधेरा आ जाए, थोड़ा सा फॉग हो जाए, धुंधला दिखाई देने लग जाए, हम कहते हैं कि आंख के अंदर मेरे क्या आ गया है, धुंधलापन आ गया है, एक बादल जैसा आ गया है। तो उनकी आंखें, दृष्टि जो है, विजन उनका वो सीमित हो जाता है, इसलिए वे मुझे नहीं जानते। वे सोचते हैं, क्यों? वे सोचते हैं कि बस कर्म करना है, ठीक है, और इंद्रियों का भोग ही जीवन का उद्देश्य है। ते मे मतम अविज्ञाय परोक्षम विषयात्मकाः हिंसायाम यदि रागः स्याद् यज्ञ एव न चोदना। वे क्या करते हैं? ते मे मतम अविज्ञाय, वे मेरे मत को नहीं समझ पाते। अब यहां पर भगवान जो बात हम अभी कह रहे थे उसको स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ते मेरा मत क्या है? परोक्षम विषयात्मकाः, वे लोग तो हैं विषय में उनकी स्वाभाविक वृत्ति है, विषय जिनका स्वभाव है। और इसका बाद में और दोनों श्लोक एक साथ कर लें। हिंसा विहाराय आलब्धै पशुभि स्वसुखेच्छया यजन्ते देवा यज्ञै पितृभूत पतीन खलाहा। बहुत सारे विशेषण लगाया। खलाहा, खल यानी दुष्ट पुरुष। हिंसा विहारा, हिंसा करने में जिनको आनंद आता है। और विषयात्मका, जिनका स्वभाव है विषयों में रहना, स्वभाव है। आत्म का यानी स्वभाव है जिसने अपने विषयों में रहना। वैसे लोग क्या करते हैं? पशु भी स्वसुखेच्छा, पशुओं को मारकर, आलब्ध है यानी पशु भी मरे हुए पशुओं के द्वारा स्वयं की सुख इच्छा के द्वारा भोग करते हैं। लेकिन मेरा जो विषय है, और क्या करते हैं वे? यजन्ते देवता यज्ञ के द्वारा हिंसा में पशुओं को नाश करके यज्ञ के द्वारा पितृभूत पतीन यजन्ते। पितृगण, भूतगण यजन्ते यक्ष रक्षांसी राजसा भूत प्रेत गणान चान्य यजन्ते तामसा जना। भगवान गीता में कहते हैं कि कुछ लोग यक्ष रक्ष की पूजा करते हैं, कोई भूत की पूजा करते हैं, तमोगुणी रजन इत्यादि, सत्वगुणी मेरी उपासना करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये इन सब में पितृभूत इत्यादि को हिंसा व पशुओं को यज्ञ में मारकर उनकी उपासना करते हैं। और उनके बता दिया कैसे हैं वे है दुष्ट, विषय लोलुप और हिंसा में प्रसन्न करने वाले, हिंसा करने में बहुत अच्छा आनंद का मनाने वाले। लेकिन यहां पे एक बता कहा, मैं मतम अविज्ञाय, मेरा मत न जानकर ऐसा करते हैं। क्या मेरा मतम है? हिंसायाम यदि राग स्यात्, अगर हिंसा में तुम्हारी इच्छा है, राग है, आसक्ति है, हिंसा करना चाहते हो तो यज्ञ एव, यज्ञ करो, यज्ञ के में ही करो और नहीं करो। कहते हैं कि अगर ये क्या है, इसको कहते हैं परिसंख्या विधि। परिसंख्या, परि यानी उसको कंट्रोल करना, संख्या नंबर। अगर आप 10 बार हिंसा करते हो, उसको परिसंख्या करके कहा नहीं, वेदों में कहा यह केवल यज्ञ में करो। अगर यज्ञ में आपकी रुचि है तो आपके लिए यह आपको विधान किया गया है। लेकिन भगवान ने इसको आदेश नहीं कहा, कोई इंजंक्शन नहीं है। देखिए, एक तो है परिसंख्या विधि और संध्या वंदना जी कहते हैं अपूर्व विधि। 2 प्रकार की विधि होती है, एक परिसंख्या विधि, एक होता है अपूर्व विधि। अपूर्व विधि का अर्थ है कि आपको करना ही चाहिए, संध्या वंदनादि करना ही चाहिए। लेकिन यज्ञादि अगर आपको करना पड़े, हिंसा करना ही पड़े तो यज्ञ। लेकिन इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं है, मिसअंडरस्टैंड करते, अविज्ञा है, बिना जानकर ऐसा कहा कि वो यज्ञ को ही सर्वोच्च मानते। यह कोई भगवान का इंजंक्शन नहीं है। अब
भगवान इनडायरेक्टली कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा करो, लग गया। तो भगवान ने तो कहा करो। अरे भाई, वो किस ढंग से, किस दृष्टि से कहना चाहते हैं, उनका परोक्ष यानी इनडायरेक्ट दृष्टिकोण क्या है, ये परोक्ष की बात अभी आगे और कहेंगे। परोक्ष का मतलब क्या है? कहते हैं सपनोपमम परोक्षवादा ऋषय परोक्षम मम च प्रियम। देखिएगा 35वें श्लोक पर, 35वें श्लोक में जो ऋषि लोग हैं वो इनडायरेक्टली एक बात को कहते हैं, डायरेक्टली नहीं कहते। डायरेक्टली अगर यह कहें कि देखो ब्रह्म सर्वत्र है, उसी में मन को लगाओ, भगवान का सारे वेदों का उद्देश्य यही है, तो लोग समझेंगे नहीं। जो कर्म कांड वाले व्यक्ति हो गए, हमको करना चाहिए ये बताइए, अच्छा करना है, ओहो ऐसा करो ऐसा। इनडायरेक्ट मीनिंग है ये। और वेद और शास्त्र और सभी लोग इनडायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट कुछ कहना नहीं चाहते। क्यों? लोग समझेंगे नहीं। आगे इस बात पर आ रहे हैं, देखते हैं। यजन्ते देवता यज्ञ हो गया, उसके बाद स्वप्नोपमम अमुम लोकम असंतम श्रवण प्रियम आशीषो हृदि संकल्प्य तजंती अर्थान यथा वणिक। और ऐसे लोग क्या करते हैं, जो लोग हिंसातुर हैं, कामुक हैं और भोग की इच्छा है, विषयों में लिप्त हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? वे करते हैं स्वर्ग स्वप्नोपमम लोकम असंतम। ये स्वर्ग आदि पर लोग जो है स्वप्न के सदृश हैं, वास्तव में असत हैं, असंतम असत हैं। सुनने में बड़ी अच्छी बातें लगती हैं, स्वर्ग की बातें बहुत अच्छी लगती, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बातें सकाम पुरुष वहां के भोगों के लिए मनी मन अनेक संकल्प करते हैं। हृदय संकल्प आशीष, आच्छा इच्छा करने वाले व्यक्ति हृदय में संकल्प करके क्या करते हैं, जो अपना वास्तविक भोग, वास्तविक सुख है, उसको त्याग देते हैं। कैसे त्याग देते हैं? जो वास्तविक जो संकल्प, वैसे वास्तविक जो अपना अर्थ है उसको कैसे नष्ट करते हैं, यानी स्वार्थ है कैसे नष्ट करते हैं। जैसे एक आजकल जो हो रहा है ना, आजकल जितने वणिक यानी जो जितने बिजनेसमैन हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। पैसा लगा दिया, वो क्या है, इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन होता क्या है, मूल भी नष्ट हो जाता है। हुआ है ना, कितने केसेस हुए, वो मूल भी नष्ट हो जाता है, मूल भी नष्ट हो जाता है, कुछ मिलता नहीं उनको। इसी प्रकार से वे लोग स्वप्न की तरह असत जो स्वर्ग है उसके लिए अब वो संकल्प लगाकर, अपनी धन संपत्ति लगाकर कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं, अपना सर्वस्व खो देते हैं। रजस सत्व तमो निष्ठा रजस सत्व तमो जुषः उपासते इंद्र मुख्यान देवादीनान नथेव माम। और वे लोग रज तमो सत्व गुण से युक्त ऐसे व्यक्ति ऐसे देवताओं का, इंद्र आदि देवताओं की यज्ञ करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, जो वो भी रज तमो से युक्त हैं। लेकिन मेरी उस प्रकार से भगवान की उपासना करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। इष्ट्वेह देवता यज्ञे गत्वा रमस्यामहे दिवि तस्यांते इह भूयास्म महाशाला महाकुला एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्त मनसा नृणाम मानिनाम च अतिस्तब्धानाम मत वार्तापि न रोचते। इस प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। संसार में बहुत सारे लोग, आजकल यज्ञ का कंसेप्ट कम हो गया है, लेकिन इस प्रकार के लोग जो केवल भोग चाहते हैं कि यहाँ भी भोग करेंगे, स्वर्ग में भी भोग करेंगे, वहां भोग करेंगे, उसके बाद आके हम ऐसे रहेंगे, इत्यादि इत्यादि लोग बहुत सारे। वो क्या कहते हैं कि देवताओं को यज्ञ के द्वारा उनका यज्ञ करके, उनकी पूजा करके हम लोग स्वर्ग जाकर वहां पर भोग करेंगे, रमस्याम है, खूब भ्रमण करेंगे, खूब भोग करेंगे। उसके बाद में, उसके अंत में यहाँ पर पुनः हम वापस आ जाएंगे इस लोक में। वहां पर हम महाशाला, हमारे बड़े बड़े मकान होंगे, बड़े महल वाले होंगे, बहुत बड़ा हमारा कुल होगा, परिवार होगा, ऐसे हम पुनः जन्म लेके ऐसे आ जाएंगे। इस प्रकार की जो वाणी है, जो वेदों की वाणी, पुष्पिता वाणी, वो जो पुष्प के सदृश वाणी है, उस वाणी से जिनका व्याक्षिप्त मन, जिसका मन
विक्षिप्त हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अतिस्तब्धानाम मानिनाम, जो मानी है, अहंकारी हैं, अति स्तब्ध, अति जड़, और कुछ बात मन में सोच नहीं सकते, पैसे के सिवा कुछ नहीं सोच सकते, पैसे और भोग के सिवा जैसे कुछ नहीं सोचते, ऐसे स्तब्ध व्यक्तियों का मद वार्ता न रोचते, भगवान की चर्चा उनको जरा भी अच्छी नहीं लगती। उनको तो ये पेपर में देख लो, कहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना, कहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा, कहाँ पे भोग ज्यादा मिलेगा, फॉरेन में कहाँ पर अच्छी जगह है, इत्यादि इत्यादि है उनके मन में। भगवान की चर्चा वार्ता उनको जरा भी अच्छी नहीं लगती। अब 35वां श्लोक जिसकी मैंने चर्चा की थी वो आता है, कहते हैं वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे परोक्षवादा ऋषय परोक्षम मम च प्रिय। ये वेद जो है ये त्रिकांड है, 3 कांड है इसमें, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्मों में जो अभी वर्णन किया गया ये सबका, ये कर्म करो, वो कर्म करो, ऐसा करो, बहुत मिलेगा इत्यादि। दूसरा है उपासना, उपासना जिसे हम पूजा कहते हैं, ध्यान करते हैं, मन को एकाग्र करना, किसी देवी देवता की मूर्ति बनाकर उसके ऊपर अर्घ्य चढ़ाना है, प्रतिमा, विभिन्न प्रकार की उपासनाएं होती हैं, मूर्ति पूजा, जप स्तोत्र आदि, मन को एकाग्र करने की जितनी मेथड से इनको उपासना कहते हैं। तो यह है उपासना कांड, बहुत बड़ा वेदों का बहुत सारा पोर्शन है जो उपासना कांड। और तीसरा है ज्ञान कांड, जिसमें उपनिषद है, जिसमें स्पष्ट रूप से कथा बताया गया है कि जीवन का उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान और कुछ नहीं। तो यहां पर भगवान कहते हैं वेदाह त्रिकांड विषया, 3 कांड हैं उसमें ब्रह्मात्म विषया, उनका मेन पर्पस है ब्रह्म और आत्मा के एकत्व को बताना। वेदों का विशेषण कर दिया, ऐसे वेद जिनका उद्देश्य, जिनका पर्पस, जिनका लक्ष्य है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बताने वाले, ऐसे वेद ये 3 कांड में हैं। इमे ये वेद ये है परोक्षवादा, वो इनडायरेक्टली बात करते हैं। ऋषयः परोक्षम मम च प्रियम, ऋषय जो है, ऋषि लोग जो हैं वह परोक्ष बात करते हैं, डायरेक्टली नहीं कहते, और मुझे भी परोक्ष बातें अच्छी लगती हैं। इनडायरेक्ट चर्चा, इनडायरेक्ट बात करना, गुप्त भाव से बात करना, ऋषि लोग विषय को खोलकर बात नहीं करते। ऋषि कौन है? जो मंत्र दृष्टा है, जिन्होंने अतीन्द्रिय एक्सपीरियंस किया है, जो हम जैसे शास्त्र की बात नहीं करते। उन्होंने, श्री रामकृष्ण ने स्वयं देखा और कहा कि मैं बता रहा हूं, मैंने एक्चुअली देखा। तो ऋषि लोग जो मंत्र दृष्टा होते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं आध्यात्मिक सत्यों का, वे परोक्षवादी होते हैं, यानी गुप्त भाव से बात को करते हैं, खुलकर नहीं कहना चाहते। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान कहते हैं गुप्तता प्रिय है। क्यों गुप्तता प्रिय? लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि अधिकारी सब नहीं है, अंतकरण का शुद्ध नहीं है, आप किस तरह समझ सकते? आप दीजिए ना, गीता के बाद किताबों को दीजिए, उनके कहे क्या बकवास रखी हुई, तो कहेंगे ये सब क्या लिखा है। लेकिन ये कहिए ऐसा ऐसा करो तो ऐसा ऐसा मिलेगा, और शास्त्र का उदाहरण दो तो वो इमीडिएटली ले लो। लोग शास्त्र क्या चाहते हैं? शास्त्र कहते हैं, उनका उद्देश्य है अच्छा तुम इस तरह से पढ़ोगे तो थोड़ा अपने को कंट्रोल करोगे, धीरे धीरे चित्त शुद्धि होगी, और उसके बाद तुम गीता पाठ करो, तब उसके बाद समझो। प्रत्येक व्यक्ति तत्काल उस सत्य को नहीं समझ सकता, ये बात यहां पर कहते हैं। इसलिए परोक्षवादा ऋषयः परोक्षम मम च प्रियम। अब इसके बाद यहां तक बात आ गई। प्रश्न यह है कि फिर वेदों में ये जो बात लिखी गई है ये ऐसा क्यों? और जो परोक्षवाद है उसके ऊपर तो वेद स्पष्ट रूप से बात नहीं कहना चाहते, तो इसका परिणाम तो भिन्न होता है। अनेक मतवाद होते हैं। ये जैमिनी ने वो मीमांसा शास्त्र बनाया, उन्होंने तो कहा कि बस स्वर्ग ही है, कर्म करो स्वर्ग प्राप्त करो। ये जो ज्ञान की बातें हैं ना, ये तो उसकी अर्थवाद है, उसकी इयोलॉजी है, उसको बढ़ाने के लिए कही गई है। ऐसा उनका इंटरप्रिटेशन कैसा क्यों? इसके ऊपर भगवान यहां पर कहते हैं शब्द ब्रह्म, यहां से लेकर अंत तक शब्द ब्रह्म की चर्चा है।
ये शब्द कितने कठिन हैं, वेदों को समझना कितना कठिन है, क्यों है, कैसे उसका उत्पत्ति हुई है, उसको संक्षेप में यहां पर कहा गया। कहते हैं शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम सुदीर्वागाहम समुद्रवत। ये जो शब्द ब्रह्म है, मैंने कहा था शब्द ब्रह्म की बात यहां पर तो एक बार चर्चा में आई थी। श्री रामकृष्ण वचनामृत की चर्चा में हमने शब्द ब्रह्म की बात कही थी। श्री रामकृष्ण कहते हैं अनाहत शब्द की बात कही थी, तो किसी ने कहा कि अनाहत जो है वही ब्रह्म है, जो शब्द है वही ब्रह्म है। और मैंने कहा था कि ब्रह्म एक है, उसके बाद उसमें पहले स्पंदन प्रारंभ होता है, और वह स्पंदन जो है उसी को हम नाद कहते हैं या अनाहत कहते हैं, वो शब्द है। तो शब्द ब्रह्म क्या है? सुदुर्बोधम। अच्छा, वेद जो है इनको भी शब्द ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म का शब्द का रूप, डिस्क्रिप्टिव रूप जो है, शब्द रूप जो है वह ब्रह्म है। ये दोनों जो है ये क्या है? सुदुर्बोधम, समझना अत्यंत कठिन। क्यों? इसमें प्राणेन्द्रिय मनोमयम, क्योंकि वह इसमें प्राण, इंद्रिय और मन से युक्त है। इसकी टीका करते हुए शास्त्रकारों ने इंग्लिश किताब में यहां भी कहा है कि वेद क्या है? इसमें शब्द प्राण, पश्यंती, परा, पश्यंती और मध्यमा वाणी के ये रूप में प्राण, मन और इंद्रियमय। ये ब्रह्म जो शब्द है इसके 4 रूप होते हैं। जो साउंड है उसके 4 रूप होते हैं। शब्द वो होता है परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी यानी जो हम बोल रहे हैं, वाक वाणी जो बोल रहे हैं, ये वैखरी स्पष्ट आपको दिखा है। जो मन में है उसको कहते हैं मध्यमा। मन में विचार उठा, एक वर्ड आया है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ, उसके बाद में मन में भी केवल विचार के रूप में, शब्द के रूप में नहीं। पहले तो मैं एक सेंटेंस मन में क्रिएट करता हूं लेकिन बोलता नहीं, वो हुआ मध्यमा। लेकिन मन में जब केवल विचार के रूप में होता है तब इसको कहते हैं पश्यंती। और जब केवल परा यानी प्राण में, शक्ति के रूप में, मन में भी जब नहीं आया उसको कहते हैं परा। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 वाणी के रूप। तो यहां कहते हैं प्राण, इंद्रिय, मनोमयम। ये 3 यहां पे परा, पश्यंती, मध्यमा, प्राण, मन और इंद्रियमय हैं। ये शब्द ब्रह्म गंभीरम अनंत पारम, समुद्र की तरह गंभीर है। इसको समझना अत्यंत कठिन है। गंभीर है, अनंत पारम, उसका पार बहुत सीमा रहित है, गहरा है, और सुदीर्घा, उसको समझना अत्यंत कठिन, क्योंकि इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, उसके अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग अर्थ हैं। एक ही वेद के कितनी टीकाएं, एक ही उपनिषद की कितनी टीकाएं, व्यक्ति अपने अपने विचार के अनुसार उसको समझता है। मनो मया उपबृंहितम भूम्ना ब्रह्मणा अनंत शक्तिना भूतेषु घोष रूपेण विषय पूर्णेव लक्ष्यते। इसके बाद कहते हैं अनंत शक्तिना ब्रह्मणा मया, मुझ ब्रह्म के द्वारा, भगवान कहते हैं मुझ ब्रह्म के द्वारा जो अनंत शक्ति संपन्न हूं, उस अनंत शक्ति के संपन्न द्वारा मैंने क्या किया है? भूमना, जो मैं सर्वव्यापी हूं, मैंने क्या किया है? मैंने वेद वाणी का विस्तार किया है। उपबृंहितम, उपबृंहितम यानी विस्तार किया, वेद वाणी का मैंने विस्तार किया है। जैसे भूतेषु, कहां पर किया है मैंने? संसार के समस्त प्राणियों के अंतःकरण में एक नाद के रूप में विस्तार किया है। जैसे विषय पूर्णेव, जिस प्रकार से कमल के नाल में पतला सा सूत रहता है, फाइबर्स रहते हैं, उसी प्रकार से ये ब्रह्म अनाहत नाद संसार के समस्त प्राणियों में
विद्यमान रहता है। उसके बाद भगवान आगे कहते हैं, वहां से वह ब्रह्म का नाद, उससे आगे विस्तार कैसे होता है, विस्तार का वर्णन करते हैं। यथा ऊर्णनाभिहृदयात् ऊर्णाम उद्गमते मुखात् आकाशात् घोषवान प्राणो मनसा स्पर्श रूपिणा छंदोमयो अमृतमयः सहस्र पृथ्वीं प्रभुः ओंकारात् व्यंदित स्पर्श स्वर ऊष्मान्तस्थ भूषिताम् विचित्र भाषा वितताम् छंदोभिश्चतुर उत्तरैः अनंतपारां बृहतीं सृजति आक्षिपते स्वयं। इसके बाद में 41वें सूत्र यहां तक आएगा। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है और उसके बाद में उसको वापस खींच लेती है, ये मानते हैं, जैसे मकड़ी हृदय से जाला निकालती है फिर निगल लेती है, वैसे ही भगवान क्या करते हैं, आकाशात घोषवान प्राणों, यानी प्राण और अनाहत शब्द घोषवान, घोष यानी जो आकाश, प्राण वह भगवान आकाशात आकाश से प्राण और अनाहत शब्द के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करता है। और उसके बाद में अनंत, उसके बाद में और भी कहते हैं सहस्र पदवीं प्रभु, भगवान स्वयं वेद मूर्ति अमृतमय भगवान क्या करते हैं, अमृतमय सहस्र प्रभु, वो आकाश, हृदय आकाश से अनंत अपार विभिन्न वेद रूपी वाणी को स्वयं प्रकट करते हैं। और उसमें क्या ओंकारात भी क्या करते हैं, और उसे अपने में पुनः लीन कर देते हैं, यानी शब्द से ही सारे जगत की उत्पत्ति और सब शब्द में उसको विलीन करते हैं। और इसमें कहते हैं ओंकार से स्पर्श स्वर ऊष्मांतः ऊष्मा अंतस्थ, ये जितने प्रकार के शब्द हैं, ये अक्षर हैं, ये उत्पन्न होते हैं। अब आप जो अल्फाबेट लेंगे, जो संस्कृत का या देवनागरी का अल्फाबेट है, उसके अंदर है क से लेकर क ख ग घ से लेकर म तक, ये है 25। इनको बोलते हैं स्पर्श, क्योंकि ये जिह्वा इत्यादि के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में स्वर अ आ इ ई ओ ओ, जैसे अ आ इ उ उ ए ए ओ ओ, ये जो 9 है। उसके बाद संस्कृत में जो लिल री भी है, री री ये भी है, कुछ 12 हो जाते हैं। कुछ ऐसे जो ये है, ये स्वर उष्मा श श स ह, ये 4 उष्म। उसके बाद अंतस्थ य र ल व, ये अंतस्थ। ये जितना भी अल्फाबेट है, ये सारे के सारे उससे उत्पन्न होते हैं। उसके बाद कहते हैं विचित्र भाषा वितताम छंदो भी चतुरुत्तरैः अनंत पाराम बृहति सृजति आक्षिपते स्वयं। उसके बाद में विचित्र भाषाओं से युक्त छंद इत्यादि की उत्पत्ति करते हैं। छंद क्या है, जो आप मीटर्स कहते हैं, ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, ये अनुष्टुप छंद है। गीता का जितने छंद हैं सब मोस्टली अनुष्टुप छंद है। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम, जिसमें 4 लाइन होवे, 2 लाइन होवे, 6 लाइन होवे, इनको कहते हैं मीट छंद। समझते हैं ना आप जो। और उसमें कौन से गायत्री छंद है, तो यहाँ पे क्या जवाब दिया का, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति अतिछंद ही अति जगति अष्टि और अति जगति विराट। ये यहाँ पर इतने सब नाम बताएं, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति अतिछंद अत्यष्टि अति जगति और विराट। ये छंदों के नाम बताएं जो वेदों में। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे छंद हैं, शार्दूल विक्रीडित है, वसंत तिलका है, मालिनी मंदाक्रांता हारिणी इत्यादि, श्रद्धरा इत्यादि बहुत सारे छंद हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी
विभूषित गौरी विभूषित, वो जो है वो वसंत तिलका है। और ऐसे बहुत सारे हम लोग पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे छंद आते हैं। इसमें कैसा है कि गायत्री से लेकर इतने सब छंद भी वहां से उत्पन्न होते हैं। कौन से? गायत्री के अंदर होते हैं 24 अक्षर, उसके बाद 4 और ऐड कर दीजिए, 4 बढ़ाते बढ़ाते इसमें लिखा है चतुर्भी छंदो भी चतुरुत्तरे, हर एक के 4-4 बढ़ते चले जाते हैं। तो 4-4 बढ़ते हैं। उसके बाद में गायत्री के बाद में कहा उष्णिक, उसमें 28, अनुष्टुप 32, जो हमारे जो श्लोक जनरली हैं तो उसमें 32, उसके बाद बृहति में 36, उसके बाद पंक्ति में 40। इस प्रकार से छंद बढ़ते चले जाते हैं। बहुत सारे छंद हैं, वो सब इत्यादि। किम वदत्ते किमाचष्टे किम अनुद्यत्ते विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मत वेद कश्चन। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि इन सब के माध्यम से ये वेदवाणी क्या कहना चाहती है। किम विधत्ते, क्या विधान करती है कि ऐसा कर्म करो, क्या विधान करती है। फिर क्या? किम आचष्टे, उपासना किन देवताओं का वर्णन करती है उपासना में। किम अनुद्य, किन चीजों का वह केवल ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुभव करती है, अनुवाद करती है। और किम विकल्पते, किम विकल्प करती है। वेदों में किन बातों का विधान किया गया है, किन देवताओं का वर्णन किया गया है, ज्ञान की किन अनुभूतियां प्रतीतियों का अनुवाद किया गया है, वर्णन किया गया है, और क्या विकल्प बताए गए हैं, ये मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। इन चीजों के बारे में कंफ्यूजन, और इनके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न है। भगवान आगे कहते हैं उसका उत्तर, और ये जो लास्ट श्लोक है 3 लाइन का, ये बहुत महत्वपूर्ण। कंक्लूड करते हुए कहते हैं, इतना विस्तार किया, इतनी चीजें बातें, लगा आप लोगों को बहुत टफ चीज बताई ना। आज का विषय काफी टफ था, कठिन था। अब देखिए भगवान इसको सरल करके कह देते हैं, माम विदत्ते अभिधत्ते माम विकल्पय अपोह्यते त्वहम एतावान सर्व वेदार्थ शब्द आस्थाय माम भिदाम माया मात्रम अनुद्य अंते प्रतिषिध्य प्रसिद्धति। क्या विधान करते हैं? मेरा ही विधान करते हैं। मैंने कहा ना कि कर्मकांड क्या कहते हैं, ये करो, अरे मेरा ही विधान करते हैं। किम अभिधत्ते, किस चीज के वर्णन करते हैं, मेरा ही वर्णन करते हैं। किम अपोह्यते, मेरा आश्रय लेके कहते हैं देवताओं के रूप में, कर्मकांड में के रूप में मेरा ही विधान करती हैं, उपासना के रूप में, देवताओं के रूप में मेरा वर्णन करती है, ज्ञान कांड में आकाश आदि के रूप में मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करती हैं और निषेध करती हैं, और जो विकल्प इत्यादि बताए हैं उसमें भी सब मेरा ही वर्णन करती हैं। एतावान अर्थ सर्व वेदार्थ, समस्त वेदों का यही संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है। क्या? कि शब्द आस्थाय, मेरे शब्द का आश्रय लेकर, शब्दों की सहायता से मुझ में भेद आरोपित किया, कर्म बता दिया, उपासना बता दी, ज्ञान बता दी, देवता बता दी, पितर बना दिए। अरे एक ही वस्तु का इतना भेद कर दिया शब्द का आश्रय लेके। उसका बाद में कहते हैं यह सारा का सारा माया मात्र है, अंत में सबको निषेध करके शांत हो जाती है और मैं ही शांत रह जाता हूं। ये सारा सारा विस्तार करने का उद्देश्य है। इसको कहते हैं अध्यारोप और अपवाद। लगता है दिख रहा है सब कुछ, ये क्या है बताते हैं, ये ऐसा है, देवता ने बनाया, ये किया है, वहां कराओगे तो ऐसा ऐसा करते हैं। उसके बाद में धीरे 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 उसका सारे का निषेध कर देते हैं और छोड़ देते हैं, अरे भगवान ही सब कुछ है। तो ये इतना सब करने के बाद में अल्टीमेटली एक बड़े सुंदर ढंग से उसको समाप्त किया। हम यहीं पर इसको रोकेंगे और
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।